हरे कृष्णा। आज हम बात करने जा रहे हैं श्रीमद् भागवतम के एक ऐसे विषय पर जिसकी शुरुआत तो होती है और अंत शायद किसी को पता भी नहीं है। जिन्होंने इनका अध्ययन किया हुआ है उन्हें शायद कुछ पता हो, लेकिन मोस्टली लोगों को, ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है। जहाँ तक श्रीमद् भागवतम की बात है तो इसकी शुरुआत राजा परीक्षित के भय से होती है, जिन्हें कि एक शाप मिल गया होता है कि 7 दिनों में उनकी मृत्यु निश्चित है। तो उस भय के कारण श्रीमद् भागवतम की कथा का, श्री कृष्ण जी की लीलाओं का जो वर्णन है वो सब हम जानते हैं। लेकिन आखिर में ऐसा क्या होता है कि जिससे जो भय है राजा परीक्षित का वो ख़त्म हो जाए, इसके बारे में काफ़ी लोगों को पता नहीं है। तो सीधा हम चलते हैं उस आखिरी विषय पर, जहाँ से राजा परीक्षित का भय खत्म हो जाता है। और वो विषय है कि राजा परीक्षित, आप स्वयं को ही, स्वयं के जो मूल स्वरूप है उसमें स्वयं को आप स्थित कर लो, और फिर आप देखोगे कि आप मृत्युओं के भी मृत्यु हो। अगर एक साथ मृत्युओं का समूह भी आ जाता है तो भी कोई परवाह नहीं है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बात हमारे मूल स्वरूप की जा रही है, और जो हमारे अंतर्यामी रूप में परम तत्व परमात्मा है या श्री कृष्ण है, और समय आने पर वो स्वयं अपने आप को प्रकट करते हैं, तो वही एक हमारा मूल स्वरूप है जिसमें हम स्वयं को स्थित करके निर्भय हो जाते हैं। अगर आत्मा की बात की जाए, आत्मा निश्चल है, नित्य है, आकाश की तरह। और क्या कहने कि एक आत्मा की उपमा तो सिर्फ आत्मा ही है। और जहाँ तक हमारे मूल स्वरूप की बात है तो ये बहुत कम लोगों को बताया जाता है इसके बारे में। हाँ, श्री कृष्ण की लीला है, वो लीलाधर हैं, लीलाएं करते हैं, निरंतर लीलाएं उनकी चल रही हैं। हमारी यहाँ पर कुछ ना कुछ अहम की बात आ जाती है। अहम हमारा सामने आ जाता है कि हम श्री कृष्णा को अपना कह सकते हैं, शिवा को अपना कह सकते हैं, जो भी हमारे आराध्य हैं हम उनको अपना कह सकते हैं। लेकिन जो आपके अंदर का स्वयं का स्वरूप है उसको आप स्वयं का कहने से आप थोड़े से डाउटफुल होना शुरू हो जाते हो, सोचना शुरू कर देते हो। स्वयं को ही आप मानने को तैयार नहीं हो। हाँ, किसी ना किसी रूप को ज़रूर मानोगे, श्री कृष्णा को अपना कह सकते हो, शिवा को अपना कह सकते हो, लेकिन जो आपका ही स्वरूप है उसको आप अपने कहने में थोड़ा सा आप सोचना शुरू कर देते हो। सारी कहानी आपके अंदर की है। ज़रा आप ठंडे दिमाग से आप विचार करिए, आपका जो मूल स्वरूप है, जो सब चीज़ों से परे है, जो कार्य कारण से भी परे है। कार्य कारण मैंने इसलिए बोला क्योंकि कुछ ऐसे योगी हैं जो कारण शरीर को ख़त्म करने के चक्कर में अपना जीवन व्यर्थ कर देते हैं, क्योंकि ये सारा का सारा ये प्रकृति के अधीन ही चीज़ें आ जाती हैं। तो यहाँ पर अपने ही मूल स्वरूप के बारे में बताया जा रहा है, जो स्वयं आप ही हो। और ये अगर जो ये बात है, ये जब ये आप स्वयं का ही साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार आप करना शुरू कर देते हो या आपको हो जाता है, तो सब चीज़ें आपकी साफ साफ क्लियरली चीज़ें, आपके हर प्रश्नों के उत्तर मिलने शुरू हो जाते हैं। आप सबके आत्मा बन जाते हो, क्योंकि आत्मा सिर्फ एक ही है। ये ऐसा नहीं है कुछ नया पाना है, जो है उसको क्या पाना, बस स्वयं की स्थिति को स्वयं में स्थित करना है।
और ये कहानी ये कहानी ये उसके आशीर्वाद की है, ये ब्लेस की है। बिना उसकी कृपा के, बिना हरि के नाम से ये संभव नहीं है, क्योंकि सारी कहानी घूम फिर कर आत्म कृपा पर आ जाती है। सो जो भगवतम की कुछ जो ये हैं स्टेटमेंट्स हैं, ये आपके जो ये वीडियो एंड होगी और उस पर ये स्क्रीन पर आ जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।